हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज ग्योंगसेओंग क्रिएचर को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे दिसंबर 2023 में ही रिलीज किया गया है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इस सीरीज में कुल मिला के 10 एपिसोड्स हैं और मैं आज शुरुआत के 7 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत जापानी ट्रूप को पीछे हटने का आदेश मिलने से होती है। ट्रूप का लीडर अपने आर्मी से कहता है कि अपना जरूरत का सामान पैक करके बाकी सब कुछ जला दे। उन्हें अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना था। आगे हम कुछ लोगों को अजीब सा सूट पहने लोगों की लाश ले जाते देखते हैं। उन लाशों को बड़े ढेर में फेंका जा रहा था और उस बिल्डिंग में डायनामाइट्स लगा दिया जाता है। ट्रूप लीडर को 12 सिरम और 8 नाजीन के होने के इंफॉर्मेशन मिलते ही वो उसको लेकर उस बिल्डिंग से निकल जाता है, जिसके बाद उस बिल्डिंग को आग लगा दी जाती है और हम उस आग के लपटों के बीच एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं। कहानी अब शिफ्ट होती है मार्च 1945 में, जहां ग्योंगसेओंग में हम एक पुरुष और एक महिला को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं। वे यात्रियों की तरह दिख रहे थे और वो अखबार बेचने वाले एक छोटे लड़के से न्यूज़पेपर लेते हैं। लड़का उन्हें टोक्यो में हवाई हमलों का वर्णन करने वाली असली अखबार वाला एक न्यूज़पेपर भी देता है। यह कोरियाई विद्रोहियों द्वारा लिखा गया था, लेकिन जल्द ही जापानी अधिकारी पहुंचते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिनके पास पर्चे पाए जाते हैं। पकड़े गए सभी लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता है। आगे हम एक लड़के को एक कुर्सी से बंधे देखते हैं जिसका नाम ताइसंग है। वो हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक है, जहां पर लोग अपने कीमती सामान के साथ कतार में खड़े रहते हैं ताकि वो उन्हें बेच के कुछ पैसे ले सके। ताइसंग काफी अमीर था, पर वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। उस शहर के लोगों का मानना था कि अगर किसी को उस शहर में ढूंढना है तो ताइसंग ही सिर्फ उसकी मदद कर सकता है। ताइसंग खुद को एक सेल्फ मेड पर्सन मानता था जो चाहे हासिल कर सकता है, ताकि कोई उसे किसी भी चीज के लिए टॉर्चर ना कर सके। ताइसंग के 3 नौकर थे, मिसेज नावोल, मैनेजर गो और बियोम ओ। खैर, हमें आगे दिखाया जाता है कि पुलिस कमिश्नर इशिकावा ने ही ताइसंग को वहां पर बंदी बना कर रखा था, क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी बीवी का अफेयर ताइसंग के साथ चल रहा है। पर ताइसंग उन्हें प्रूव करता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। पर इशिकावा उसे धमकी देता है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज और पैसे छीन लेगा और उसे सेना में शामिल करके युद्ध में लड़ने भेज देगा अगर उसने म्योंगजा नाम की औरत को उसे ढूंढ के नहीं दिया। ये औरत 7 दिन से गायब थी। ताइसंग अपने घर वापस आता है और अपने सर्वेंट से सब कुछ डिस्कस करता है। वो नहीं चाहता था कि उसने जो कुछ भी इतने सालों में कमाया है वो एक ही झटके में उससे छीन लिया जाए। उसके चिंता का कारण था कि म्योंगजा उसे पूरे शहर में कहीं नहीं मिली थी, जबकि उसने अपने सारे खबरियों से पूछताछ कर लिया था। उसे ये पता था कि म्योंगजा, जो कि पुलिस कमिश्नर इशिकावा की गर्लफ्रेंड है, और ये बात पूरा शहर जानता है, उसे किसी आम आदमी ने किडनैप नहीं किया होगा। पर उसके पास सिर्फ पतझड़ तक का ही समय था म्योंगजा को ढूंढने के लिए। उसके बाद इशिकावा उससे सब कुछ छीन लेगा। इशिकावा ने अपने एक आदमी को ताइसंग पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा रखा था, जिसका पता ताइसंग को था। इशिकावा को पता चलता है कि ताइसंग ने म्योंगजा को ढूंढना शुरू कर दिया है और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि म्योंगजा इशिकावा से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आगे हम उन्हीं 2 टूरिस्ट में से एक को देखते हैं जो कि एक बार में साचिमोतो नाम के एक जापानी पेंटर को ढूंढ रहे थे। बार की ओनर उन्हें ताइसंग से मिलने को कहती है, क्योंकि ताइसंग ही था जो किसी को भी उस शहर में ढूंढ निकाल सकता था। वहीं वो दूसरी टूरिस्ट ताइसंग पर नजर रखी हुई थी, जिसका पता भी ताइसंग को चल चुका था। हम आगे देखते हैं कि औरतों से भरे एक जेल में आर्मी ट्रूप लीडर 2 औरतों को चुनता है और दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाता है। उन्हें खाने को अच्छा खाना और साफ पानी दिया जाता है। उन्हें खाते देख ट्रूप लीडर काफी खुश होता है। आगे हम ट्रूप लीडर के लैब में देखते हैं कुछ टेस्ट ट्यूब में पानी के अंदर चलते हुए वर्म्स, जिसका मतलब था कि उन दोनों
दोनों औरतों को वो वर्म्स वाला पानी दिया गया था। आगे हम उसी टूरिस्ट लड़की चायोक को देखते हैं जो ताइसंग का पीछा कर रही थी। ताइसंग उसे पकड़ लेता है जहाँ दोनों में फाइट होती है। चायोक उसे साजीमोतो के बारे में पूछती है, पर बाद में वो ये भी बताती है कि वो अपने माँ को 10 सालों से ढूंढ रही है। जिसके बाद ताइसंग जुन तक से मिलता है। उसे भी म्योंगजा के बारे में नहीं पता था, पर वो जानता था कि ताइसंग अपना सब कुछ खोने वाला है, इसीलिए वो उसे अपना सब कुछ कोरियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में डोनेट कर देने को कहता है। पर ताइसंग इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। इसके बाद हम फिर से आर्मी ट्रूप लीडर को देखते हैं, जिसे एक आदमी बताता है कि सब्जेक्ट 1 के सर में दर्द शुरू हो गया है और वो अपना सर दीवार पर पटक रही है और सब्जेक्ट 2 शांत है। ट्रूप लीडर सब्जेक्ट 2 पर सीरम इंजेक्ट करने का आदेश देता है। कुछ देर बाद पेंटर साजीमोतो को उसी जेल में लाया जाता है और सब्जेक्ट 2 को देख के उसे ड्रॉ करने को कहा जाता है और हम एक बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं बहुत सारे टेंटिकल्स के साथ। वहीं मिसेस नावोल उन्हीं दोनों टूरिस्ट को उनकी मदद करने को बुलाती है, जो कि जासूस थे और उनकी खासियत ये थी कि वो किसी भी देश में जाके लोगों को ढूंढ निकालते थे। वो दोनों पिता और बेटी थे। ताइसंग को म्योंगजा चाहिए थी और उन दोनों को साजीमोतो। दोनों एक दूसरे का हेल्प करने का डील करते हैं। ताइसंग साजीमोतो का पता लगाने का वादा करता है अगर वो दोनों उसे म्योंगजा को ढूंढ के देते हैं तो। आगे हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले ओंगसियोंग हॉस्पिटल में साजीमोतो ने जॉब अप्लाई किया था, जहां पर जापानी अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को अच्छा करने के लिए ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और साजीमोतो का काम था उन क्रिएचर्स की तस्वीर ड्रॉ करना। पहले तो उसके लिए मुश्किल था ये सब करना, पर अब उसको आदत हो गई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पूरे शहर को पता था कि ताइसंग जल्द ही अपना सब कुछ इशिकावा के हाथों गंवाने वाला है, इसीलिए सब हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर से पैसा लूटना चाहते थे। वो बेकार सामान को ज्यादा पैसों में बेचना चाहते थे, पर ताइसंग कहाँ इतने जल्दी हार मानने वाला था। वो इन सब से डील करने के लिए तैयार था। वहीं चायोक इशिकावा के घर पर नजर रख रही थी और उसे अपने इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इशिकावा की बीवी मैडम मायदा ने ही म्योंगजा को किडनैप करवाया है और उसे ओंगसियोंग हॉस्पिटल में रखा है। यहाँ पर मैडम मायदा को पता चल गया था कि म्योंगजा प्रेग्नेंट है और इसी के चलते वो म्योंगजा को किडनैप करके हॉस्पिटल में रखवाती है। ये सब जानने के बाद ताइसंग को ये यकीन नहीं था कि मायदा ऐसा कर सकती है और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो जुन तक की आईडी लेके उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ मिस्टर गो, चायोक और जुंगवॉन भी अंदर जाते हैं। चायोक रिकॉर्ड रूम के अंदर रिकॉर्ड्स चेक करने जाती है, तभी एक क्लीनर द्वारा पकड़ी जाती है, पर जुंगवॉन उसे आके बचा लेता है। पर वो आदमी भी जापानियों द्वारा सताया हुआ विक्टिम था, जो अपने भाई को वहाँ पर ढूंढने आया था। उसके भाई को किसी और जेल से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वो उन्हें बताता है कि इस हॉस्पिटल में एक मिलिट्री वार्ड भी है, जहाँ पर कई लोगों को रखा गया है। यहाँ चायोक को लगता है कि म्योंगजा को भी वहीं रखा गया होगा, उसी हॉस्पिटल के किसी एक कोने में। अब वो मॉन्स्टर बड़ा हो रहा था और उसे संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मॉन्स्टर ने कई सैनिकों को मार दिया था और उसे रोकने के लिए सैनिकों को गन यूज करना पड़ रहा था, जिससे हॉस्पिटल में आए पेशेंट्स डर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर के बेकाबू हो जाने की वजह से हॉस्पिटल को खाली करवा दिया जाता है। चायोक और जुंगवॉन उस क्लीनर के साथ म्योंगजा का पता लगाने के लिए वहीं रुक जाते हैं और ताइसंग और मिस्टर गो वहां से वापस आ जाते हैं। मीनवाइल उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए उस पर नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है और उसे उस सेल से निकालकर लेवल 4 में शिफ्ट किया जाता है। पर नाइट्रोजन गैस की वजह से उस मॉन्स्टर के बॉडी से एक तरह का केमिकल निकलने लगता है, जिसके वजह से उस प्रिजन के कई सारे कैदी मारे जाते हैं। उन सब कैदियों के बॉडीज को चायोक देखती है, जहां उसे समझ नहीं आता यहाँ हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ जापानी आर्मी ग्योंगसेओंग के लोगों को कहीं से भी उठा लेती थी और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, ताकि जापानी अपनी मेडिकल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। यहाँ ग्योंगसेओंग कोरिया के सियोल सिटी का पुराना नाम है। जब जापान ने कोरिया पर रूल किया था, उस समय कोरियंस को बहुत कुछ सहना पड़ा था। यहाँ कोरियंस को जोसन कह के बुलाया जाता था। जापानीज जोसन्स पर बहुत अत्याचार
इंतजार करते थे। यहाँ तक कि जोसन्स को ओंगसियोंग हॉस्पिटल के अंदर जाना भी मना था। इसीलिए ताइसंग ने हॉस्पिटल में जाने से पहले अपने दोस्त जुन तक की आईडी ली थी। जुन तक जोसन्स के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और कुछ जोसन्स को ही उस हॉस्पिटल के अंदर जाने का परमिशन था, पर वो भी आईडी के साथ। खैर, दूसरे दिन पूरे शहर में खबर फैला दी जाती है कि ओंगसियोंग हॉस्पिटल में एक बीमारी फैलने के वजह से हॉस्पिटल को क्लोज कर दिया गया है। ये सुन के ताइसंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि चायोक और उसके फादर उसकी वजह से वहाँ फंस गए थे। यहाँ ताइसंग चायोक को पसंद करने लगा था और बस उसी के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। तभी उसे वहाँ की एक नर्स मिलने आती है जो कि एक जोसन थी और वो चायोक का एक नोट उसको देती है जिसमें लिखा था कि उसने म्योंगजा को ढूंढ लिया है और उसे हेल्प चाहिए वहाँ से निकलने के लिए। आगे हम देखते हैं जब उस मॉन्स्टर को लेवल 4 में शिफ्ट किया जा रहा था तब गलती से नाइट्रोजन गैस का टैप ऑफ हो जाने के वजह से वो मॉन्स्टर होश में आ जाता है और वहाँ मौजूद सिपाहियों को मार देता है। मॉन्स्टर अब काफी बड़ा हो चुका था, उसके टेंटिकल्स काफी बड़े हो चुके थे। दूसरी तरफ ताइसोंग साजीमोतो को ढूंढ रहा था और उसने मैडम माइदा से मिलके ये क्लियर कर लिया था कि म्योंगजा उसी हॉस्पिटल में है। अब उसे हॉस्पिटल के ईस्ट विंग पर 10 बजे तक सिग्नल देना था कि वो हेल्प करने आ रहा है। क्योंकि इशिकावा की नजर हमेशा उस पर थी, इसलिए वो सीक्रेटली सारे मैसेजेस अपने दोस्तों तक पहुंचा रहा था। मीनवाइल चायोक एक जोसन सोल्जर को सुसाइड करने से रोकती है जो कि जापानीज सोल्जर्स के अत्याचार से परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ बार की ओनर से ताइसंग को पता चलता है कि वो आज रात साजीमोतो से मिलने जा रही है। ताइसंग भी वहाँ जाने के लिए निकलता है पर उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे। वो उसे बहुत मारते हैं, वो बहुत जख्मी हो चुका था पर वो किसी तरह वहाँ से निकलकर जब वहाँ पहुँचता है तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। ताइसंग जख्मी हालत में घर वापस आता है जहाँ मिसेज नावोल उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने से मना करती है। तभी साजीमोतो और वो बार ओनर वहाँ आते हैं और एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद ताइसंग साजीमोतो और जुन तक एक रिक्शा के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं। काफी देर वेट करने के बाद चायोक अपने फादर के साथ ऊपर टेरेस पर पहुंचती है और वेंट के जरिए लैब में पहुंचती है जहां उसे कई सारे जोसन के कटे हुए सिर और दूसरे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। साथ में ही कुछ बच्चे वहां कैद थे, वो उन्हें वहां से निकालती है पर तब तक डॉक्टर आ जाता है और उसे उस डॉक्टर को मारना पड़ता है। जब वो टेरेस पर बच्चों को लेके पहुंचती है तब तक कुछ सैनिक वहां आ चुके थे, वो उन पर हमला कर देते हैं पर तभी ताइसंग फायर वर्क से उन्हें सिग्नल देता है कि वो आ रहा है और एक अच्छे खासे फाइट के बाद ताइसंग और चायोक दोबारा मिलते हैं। चायोक ताइसंग को उन बच्चों को लेके वहां से निकलने को कहती है पर ताइसंग म्योंगजा के बिना वहां से नहीं जाना चाहता था, पर चायोक के इंसिस्ट करने की वजह से वो मान जाता है। क्लीनर, साजीमोतो, ताइसंग और चायोक बच्चों को लेके साजीमोतो के रूम में पहुंचते हैं जहां एक बच्चा साजीमोतो के बनाए हुए पिक्चर्स देख लेता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है जिसे एक सोल्जर सुन लेता है क्योंकि डॉक्टर की लाश उन्हें मिल चुकी थी और वो उन बच्चों को ही ढूंढ रहे थे। वो ये बात जाके अपने कैप्टन को बता देता है। मीनवाइल ताइसंग चायोक को बताता है कि यही साजीमोतो है जिसे वो ढूंढ रही है। तभी हम देखते हैं कि जुन तक जोंगवोन के गले के लॉकेट को देखकर उसके बारे में पूछता है। जोंगवोन बताता है कि ये लॉकेट चायोक ने बचपन में उसके और उसकी बीवी के लिए बनाया था, वो दोनों उसे हमेशा पहने रहते हैं और ऐसा ही लॉकेट हमें उस सब्जेक्ट 2 वाले औरत के गले में दिखाया गया था जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी थी, जिसका मतलब चायोक की माँ ही मॉन्स्टर थी। खैर, चायोक एक पेंटिंग दिखा के साजीमोतो से पूछती है कि क्या वो उस औरत को जानता है। ये औरत उसकी माँ थी। साजीमोतो को पता था कि उसकी माँ अब मॉन्स्टर बन चुकी है पर वो उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। आगे ताइसंग अपने कपड़े उनमें से एक बच्चे को देता है और वो सारे बच्चों को उस रिक्शा के जरिए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पर जैसा कि एक सोल्जर ने बच्चे की आवाज सुन ली थी, वो लोग वहाँ सर्च करने के लिए पहुँचते हैं पर तब
तब तक बच्चे निकल चुके थे और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ लेडी माएदा डायरेक्टर इचिरो से मिलती है और उन्हें बताती है कि ताइसंग हॉस्पिटल के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने कई जोसन्स को मार के अपने भूख को मिटा लिया था। अब वो अपना दिमाग भी दौड़ाने लगी थी। उसने लिफ्ट को यूज करना सीख लिया था और वो अब आजाद थी और सैनिकों को अपना निशाना बना रही थी। क्लीनर और साजिमोतो उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और बाकी चारों फिर से वेंट के थ्रू म्योंगजा को ढूंढने निकलते हैं। पर जुनतोक जाने से पहले वहां बंधे हुए सोल्जर्स को मार देता है, जिसे लाइट गार्ड देख लेता है और उस टेरिस पर सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर उनका पीछा करते हुए वेंट से होते हुए उनके पास पहुंच जाता है। ताइसंग उसे मार देता है। उसी बीच जुनतक मौका देखकर उन्हें वहीं छोड़कर भाग जाता है। ताइसंग पहले से ही जख्मी था। ये देखकर जुंगवॉन अपनी बेटी को ताइसंग के साथ जाने को कहता है और खुद दूसरी तरफ जाता है ताकि वो म्योंगजा को जल्दी ढूंढ सके। ताइसंग और चायोक आगे बढ़ते हैं जहाँ ताइसंग के सामने अब वो मॉन्स्टर खड़ा था। वो दोनों किसी तरह खुद को बचाते हैं और एक आयरन शटर के पीछे छुप जाते हैं जहां उन्हें जापानीज सोल्जर पकड़ लेते हैं। उस शटर के दूसरे तरफ जोंगवॉन उस मॉन्स्टर से लड़ता है बिना जाने कि वो उसकी बीवी है। उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को आग से डर लगता है। वहीं हम जुनताक को देखते हैं जो कोरियन फ्रीडम फाइटर्स के एक मेंबर से मिलने वहां गया था। वो उस मेंबर से डायनामाइट की जगह पूछने गया था पर उसका दोस्त उसे बताने से मना कर देता है। वो चाहता था कि वो पहले उसे वहां से निकाले, उसके बाद ही वो उसको डायनामाइट की जगह बताएगा। उन लोगों की बहस के बीच सोल्जर्स आके जुनताक को पकड़ लेते हैं। डायरेक्टर इचिरो ने मॉन्स्टर को रोकने के लिए लिफ्ट को बंद करवा दिया था और जुनताक को एक सेल में बंद करके रखने को कहा था ताकि वो उसके पिता से उसके बदले मोटी रकम निकलवा सके। मीनवाइल ताइसंग और चायोक को अलग अलग इंट्रोगेट किया जाता है। ताइसंग को जो ऑफिसर इंट्रोगेट कर रहा था वो उसे एक ऑफर देता है कि कुछ प्रॉपर्टी और पैसों के बदले वो उसे जाने दे सकता है। ताइसंग मना कर देता है क्योंकि उसे म्योंगजा और चायोक दोनों चाहिए थी। दूसरी तरफ जुनतक के फादर को डायरेक्टर इचिरो से मिलने बुलाया जाता है और जुनतक को नशे का इंजेक्शन देके उससे उसके बाकी के फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखवा लिए जाते हैं। ताइसंग को जेल के अंदर जुनतक के साथियों के साथ रखा गया था। वो बताता है कि उसने जापानी ऑफिसर के साथ एक सौदा किया है। उसने अधिकारी के जरिए मिसेज नवोल को एक संदेश भेजा है, गार्डों को अपने सेल से हटाने को कहा है और सेल के चाबी के साथ उसे अकेला छोड़ने को कहा है। ताइसंग खुद को बाहर निकालता है और दरवाजा फिर से बंद कर देता है, लेकिन चाबी अन्य लोगों के पास छोड़ देता है। वो उनसे 30 मिनट तक वहीं रुकने को कहता है। दूसरी तरफ ट्रूप लीडर काटो चायोक से बात करता है। चायोक काटो को बताती है कि वो जानती है कि उन्होंने मैनवॉल द्वीप पर क्या किया था। ऐसा ही एक जीव वहाँ भी था। चायोक उसे बताती है कि वो अपनी माँ को 10 साल से ढूंढ रही है और काटो को एहसास होता है कि वो वही औरत है जिसे उसने मॉन्स्टर में बदल दिया है। फिर वो उसके सामने पानी का एक ग्लास रखता है, लेकिन उसके टेबल से एक नाजीन वाटर ट्यूब खाली था, जिसका मतलब वो वाटर उसने चायोक को पीने को दिया था। ताइसंग देखता है कि चायोक को वापस जेल की कोठरी में भेज दिया गया है। बाहर जुनतक के पिता इचिरो को पैसे से भरा हुआ सूटकेस देने के बाद भी उसे अपने बेटे को माफ करने की विनती करते हैं। इचिरो के जाने के बाद मिसेस नवोल और मिस्टर गो जुनतक के पिता के पास जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी सेल में चायोक को दीवार पर खून से लिखा मिलता है, मुझे तुम्हारी याद आती है चायोक, मेरी प्यारी बेटी। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ को यहाँ रखा गया था। कुछ देर बाद ताइसंग उसे वहाँ से आजाद करवाता है और चायोक ताइसंग को बाकी जोसन कैदियों को बचाने को कहती है और खुद अपने माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। इस बीच जुनतक स्ट्रेस में सामने रखे शीट पर ताइसंग, चायोक, जोंगवो और इनहोक के नाम लिखता है। ताइसंग वापस जेल की ओर भागता है और देखता है कि दरवाजे खुले हैं और सेल्स खाली हैं। वो उन सबको बचाने के लिए पहुंचता है, पर तब तक उन सबको सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और कुछ कैदियों को मार भी दिया था। तभी एक बार फिर उसका सामना उसी मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर सारे सोल्जर्स को मार देता है और बचे हुए जोसन्स वहाँ से भाग जाते हैं। ताइसंग वहाँ रखे नाइट्रोजन सिलेंडर से उस मॉन्स्टर को रोकता है। मीनवाइल
चायोक काटो को अपने गन पॉइंट में रख के अपने माँ के बारे में पूछती है। काटो चायोक को समझाता है कि कैसे एक छोटा वर्म इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उन्हें एक शिकारी में बदल देता है। वो उसे पानी के कप में वही वर्म दिखाता है जिसका मतलब था कि चायोक ने उस पानी को नहीं पिया था। काटो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर ही उसकी माँ है। शहर में जुनताक के पिता इशिकावा से मिलने जाते हैं और उनसे उन महिलाओं पर ध्यान देने के लिए कहते हैं जो ग्योंगसेओंग से गायब हो रही हैं और उन्हें ओंगसेओंग हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। इशिकावा का कहना था कि पुलिस आर्मी के मामलों में दखल नहीं दे सकती, पर ताइसंग का जिक्र होते ही वो समझ जाता है कि अब उसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम मैनेजर गो को मिसेज नावोल से बात करते देखते हैं, जहां मिसेज नावोल बताती है कि अगर कभी आपको जापानीज ने टॉर्चर किया तो आप उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए गलत नहीं समझूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है मिसेज नवोल ही वो औरत थी जिसने ताइसंग के माँ का नाम जापानियों को बताया था, जिसके बाद उसकी माँ कभी वापस नहीं आई। प्रेजेंट में ताइस्वांग इनहुआक से पूछता है, तुम्हें मैंने वहाँ पर 30 मिनट के लिए रुकने को कहा था, तुम क्यों नहीं रुके? इनहुआक उसे क्लियरली बताता है कि वो कभी भी भरोसा करने लायक नहीं था क्योंकि वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। यहाँ ताइसंग को अपने गलती का एहसास होता है। कुछ देर बाद ताइसंग और ग्रुप जोंगवॉन से मिलते हैं और ताइसंग जोंगवॉन को सारे प्रिजनर्स को हॉस्पिटल के एक खाली वार्ड में ले जाने को कहता है और वो खुद चायोक को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ चायोक काटो को बंदी बना के आगे बढ़ रही थी, पर काटो बड़े चालाकी से उसे सोल्जर से पकड़वा देता है और अब वो उसे उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं, ये सोच के कि उसकी माँ उसे मार देगी। पर यहाँ सेइशिन अपने बेटी की एक बार माँ पुकारने से समझ जाती है कि वो उसकी बेटी है और अब वो उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। यहाँ तक कि वो नाइट्रोजन गैस को भी तब तक झेलती है जब तक वो चायोक को वहाँ से दूर नहीं कर देती। ताइसंग किसी तरह चायोक को लेके वहाँ से निकल जाता है। मीनवाइल लेडी मायदा को मिस्टर शियो नाम के आदमी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि म्योंगजा के रेस्क्यू का मिशन स्टार्ट हो गया है और दूसरी तरफ ताइसंग की टीम खुफिया तरीके से मैसेज पास ऑन करते हैं ताकि किसी को उनके प्लान का पता न चले। कुछ देर बाद इशिकावा हॉस्पिटल पहुंचता है और इचिरो से मिसिंग औरतों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगता है। वहीं हम मैनेजर गो को देखते हैं जो कि इशिकावा के साथ दूसरे ट्रक को ड्राइव करके लेके आया था। मैनेजर गो बड़े चालाकी से अपने ट्रक को बिल्डिंग के एक सुनसान किनारे पे लगा देता है। उसे एक गार्ड देख लेता है पर वो उसे अल्कोहल का लालच दे के मना लेता है। दूसरी तरफ चायोक ताइसंग को बताती है कि वो मॉन्स्टर ही उसकी माँ है और काटो इस चीज से परेशान था कि साइशन की ममता ने नाजीन को भी हरा दिया। दूसरी तरफ जुनतक को कुछ सोल्जर्स उसके फादर के पास छोड़ के चले आते हैं। वो इतना डरा और सहमा हुआ था कि वो अपने होश में ही नहीं था। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद ताइसंग और चायोक बाकी के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और एक जापानी सोल्जर जिसने ताइसंग के साथ डील किया था वो म्योंगजा को भी वहां लेके पहुंच जाता है। अब सब वहां से निकलने के लिए रेडी थे। उनके पास सिर्फ 10 मिनट था वहां से निकल के ट्रक में बैठने के लिए। वो सब बेडशीट से रोप बना के विंडो से उतरने लगते हैं, पर सोल्जर्स अब उन सबको ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। ताइसंग, चायोक और योंगवान मिल के जापानीज सोल्जर्स को रोकते हैं। उसी बीच सारे प्रिजनर्स वहां से उतर जाते हैं। योंगवान को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है और उसके माँ से मिलने का सपना वहीं अधूरा रह जाता है। आगे चायोक और इनह्योक के उतरने के बाद ताइसंग उस रोप को नीचे फेंक देता है। वो वहीं रुकने का फैसला कर चुका था क्योंकि किसी को वहां रुक के सोल्जर्स को रोकना था, इसीलिए उसने अपनी कुर्बानी दी। मैनेजर गो अपने मालिक को ना आता देख बुरा फील करता है, पर प्लान के मुताबिक उन्हें वहां से निकलना था। चायोक वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है ताकि वो ताइसंग
ताइसंग को वापस ला सके, पर उसे कोई वापस नहीं जाने देता। वहीं इशिकावा इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने ट्रूप के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर मिस्टर गो वाले ट्रक से म्योंगजा को इशिकावा के हवाले करके वो आगे बढ़ते हैं, पर इशिकावा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि म्योंगजा के उतर आने के बाद वो सबको मार दे। पुलिस का ट्रक मिस्टर गो के ट्रक को फॉलो कर रहा था, पर मिस्टर गो बड़े ही तेजी से प्रिजनर्स को बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मीनवाइल बार की ओनर ना योंग चुन अपना ग्रामोफोन माइक्रोफोन के साथ सेट करती है और सिटी के बीचों बीच एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है और उसी में वो सारे लोग उस ट्रक से निकल के अलग अलग निकल जाते हैं। बाद में पुलिस मिस्टर गो और बाकी के पार्टी करने वाले लोगों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ताइसंग सोल्जर से लड़ते हुए अपनी सारी गोलियां खत्म कर चुका था। वो जख्मी भी था। वो वेंट के थ्रू भागता है, पर सोल्जर्स उसका पीछा वेंट में भी करते हैं। ताइसंग वेंट से सीधे ह्यूमन बोन से भरे रूम में गिरता है। जहां उसकी आंख खुलती है तो हनाडा उसके तरफ गन लेके खड़ा था। इचिरो को पता चलता है कि म्योंगजा और बाकी सब कैदी भाग गए हैं। मिस्टर सोमा ने उन सबको धोखा दिया था। इचिरो लेडी मायदा से माफी मांगता है और अपने पोजीशन को बचाने के लिए मायदा को मॉन्स्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता है। लेडी मायदा को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर सेइशन है और यहाँ एक और राज से पर्दा हटता है कि मायदा ने ही सेइशन को उस हॉस्पिटल में रखवाया था, जैसा कि उसने म्योंगजा के साथ किया था। मीनवाइल सेइशन को नाइट्रोजन से बेहोश करके रखा गया था और कीटो ये सोच रहा था कि उसके ऑफिस में रखे उस ग्लास के पानी को किसने पिया था, क्योंकि उस ग्लास में नाजीन था। इसका मतलब एक और मॉन्स्टर खुला घूम रहा था बाहर। वहीं हम बोन्स वाले रूम में देखते हैं कि हनाडा को मार के ताइसंग उस रूम से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कंट्री साइड के एक घर में योंगवांग की माँ को अपनी सिलाई मशीन अपने बेटे की स्मृति चिन्ह के साथ बंधी हुई मिलती है। वो इसे पकड़ती है और रोती है। ये वही मशीन थी जो उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए मिसेस नावोल के पास गिरवी रखी थी। और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज की आगे की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।